का बादशाह राजा था, 1.25 मन फूलों की सेज पर रोजाना सोता था। बचपन से आदत थी। तरह तरह की महक आती थी महल में, और उनके ऊपर बिस्तर के ऊपर फूल बिछे होते थे, उनके ऊपर सोया करता। वो अगर नहीं होते नींद नहीं आती। क्या करता है कि वो नौकरानी थी, उनको बांदी कहते थे। बांदियों ने उसकी सेज रोजाना तैयार करनी होती थी सोने से पहले। नौकर हैं, कमजोर हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो उनको कहाँ टाइम मिलता आराम करने का। ना अच्छा खा सकते, ना अच्छा पहन सकते, ना ढंग से आराम कर सकते। वो तो उनके बाद में सोते हैं, पहले उठते हैं, अपना नहाना धोना कुछ नहीं बल्कि अपने मालिक के लिए सारे काम करते हैं। बांदी क्या करती थी कि रोजाना उसकी वो सेज तैयार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब उसने सेज तैयार कर दी फूलों की, और तैयार करने के बाद में थकान थी उसको बहुत दिन की, और उसके मन में ख्याल आया कि देखो ये राजा बचपन से सेज पे सोता आया है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि थोड़ा सा आनंद मैं भी ले लूं, देख लूं कि क्या आनंद आता है इस सेज में। क्यों, तो नीचे सोते थे। उनको मखमली गद्दों की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए तो सब बराबर है, क्योंकि जब इंसान थक जाता है उसको कहीं भी नींद आ सकती है। गोपी चंद ने जब योग लिया तो उसकी माँ ने कही थी, बेटा 3 चीज़ याद रखना। बोला माता कौन कौन सी? बोला एक तो खाना बहुत बढ़िया खाना। बोला माँ योग दिलाती है, तेरे कहने से मैं सब घर बार राजपाट त्याग के जा रहा हूँ और आप मुझे अच्छा खाने के लिए कह रही हो। और बेटा किले के अंदर रहना। बोला जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। हाँ, मुझे किले की बात, किले तो छुटवा दी आपने, किले कहाँ से होंगे। और कहने लगे कि बहुत ही अच्छे बिस्तर पर सोना। बोला कमाल कर दिया अम्मा, एक तरफ तो आप मुझे जो है इतना त्यागी बना के घर से महलों से निकाल रही हो, और दूसरी तरफ आप कहती हो कि ये काम करना, ये जंगलों में कहाँ से होंगे। बेटा मेरा कहने का मतलब समझो, मैंने क्या कहा। मीठा भोजन और अच्छा भोजन खाने का मतलब है कि जब तुझे बहुत भूख लगे तब खाना, सूखी रोटियां भी तेरे लिए 36 प्रकार का भोजन हो जाएगा। और अच्छी सेज पर सोने के लिए जो बात बताई, तुझे बहुत नींद आने लगे ना, जब सोना पत्थर पे भी सोएगा तुझे सेज जैसा सुख मिलेगा। और किले मेरे नाम आता, किला है गुरु का वचन, कि गुरु के वचन से बाहर मत जाना, वो किला है तेरे लिए। अगर गुरु के वचन से बाहर चला गया तो खतरे ही खतरे हैं। इसलिए तू जिस रास्ते पे चलने जा रहा है उसमें इन 3 चीज़ों को माँ का उपदेश मान के याद रखना, तुझे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बुलक बुखारे के बादशाह की बात थी। बांदी ने सोची मैं भी थोड़ी देर के लिए देखूं कितना आराम मिलता होगा। महक आती है। वो बेचारी उस पर 2 मिनट के लिए लेटी, थकी हुई थी, लेटते ही नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो क्या देखती है कि थोड़ी देर के बाद में, क्या पता घंटा लगा 2 घंटे लगे, बादशाह का सोने का टाइम हुआ। आके देखता है तो उसकी सेज पर तो बांदी सोई हुई है। रानी भी नहीं सो सकती राजा की इजाज़त के बिना उससे सेज पर, उसको भी इजाज़त लेनी पड़ती उसके महल में आए या ना आए। आए तो कौन सी रानी आए, राजाओं की बहुत बहुत रानियां होती थी, और उनको जब कहा जाता था कि कौन सी रानी कब आएगी, वो आएगी या राजा उसके उसमें कक्ष में जाएगा। और बांदी की ये हिम्मत कि मेरी सेज बिछा के उस पर अपने आप लेट गई। राजाओं में अभिमान उठता है, गुस्सा था, कहने लगा इसकी ये औकात, इंसान को नहीं समझता, पशु समझता अपने से नीचे वाले को। बादशाह ने क्या किया, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, और अपने राजापन के अहंकार में आके कोड़ा उठाया। कोड़ा होता था चमड़े का एक बहुत बड़ा रस्सा टाइप, जो जिसको सजा देनी होती थी उसको उससे पीटते थे, तो थोड़ा लगने पर भी बहुत दर्द करता था। उसने उठा के रानी उसको बांदी को उठाया नहीं, मारना पीटना शुरू कर दिया। 1-2 कोड़ा मारा, उसकी आंख तो खुल गई उसी टाइम, एक लगते ही, क्यों दर्द बहुत होता है उसमें। 1-2 लगा तब तक तो उसको थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी वो चिल्लाई, लेकिन 1-2 लगने के बाद में उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसी, बादशाह को बड़ा हैरानी हुई। कोड़ा हाथ में रह गया और बांदी से कहता हंसती क्या है। बोली कुछ नहीं, आप अपना काम करो। बोला कि बताओ हंसती क्यों है।
बोले कुछ नहीं बादशाह, बड़ा काम करो, मैंने गलत काम किया है, मुझे सजा दो। बोला नहीं, मुझे बता हंसने का कारण क्या है। बोला जी हंसने की बात यह है कि मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं 2-4 मिनट, घंटा, आध घंटा सो गई होंगी, 2 घंटे भी हो सकता हो गए होंगे। 2 घंटे में मुझे इतने कोड़े पड़े, मेरा पूरे शरीर से खून बहने लग गया। आप तो बचपन से सोते आए, आपको कितनी सजा मिलेगी इस पर सोने की। जब इंसान को ज्ञान होता है ना, एक ही बात से हो जाता है, छोटी सी बात से। और वो बात दिमाग में ऐसी लगी राजा के, राजा सोच लिया कि वाकई में बांदी ने तो कमाल कर दिया कि इसने तो ज्ञान दे दिया, ये तो नौकरानी नहीं, बांदी नहीं, ये तो तेरा गुरु का काम कर दिया इसने। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसने औकात का पता लग गया कि मैंने गलत किया। बांदी की तरफ भाग गया, बांदी को हाथ जोड़ के कहने लगा, बांदी तू मेरे गुरु के समान। छोड़ दिया उसने, राजकाज त्याग दिया। इसी बात को देख के उसने राजकाज को त्याग दिया। और उसके बारे में वो शब्द है, सुल्तानी बलक बुखारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। बलख बुखारे का बादशाह जंगल की राह ले ली, पैरों से नंगा है, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटियां नहीं, खाता नहीं है। 36 प्रकार का भोजन खाने वाला आज भीख मांग के रोटी खाता, टुकड़ा खाता। पोशाक ऐसी पहनता था जिसमें 5% जितना वजन होता था, इतना हल्का कपड़ा पहनता था, गुद्दड़ तन पे डाले हुए है, पैरों से नंगा है, कांटे चुभते हैं, कांकर चुभती है, लेकिन मस्त है। और कहता है कि बांदी तू पूरा सामान मेरा राह बता दिया प्यारे दा। नौकरानी से कहता है कि बांदी तू मेरे गुरु के बराबर है, तूने उस प्यारे का, परमात्मा का रास्ता दिखा दिया, नहीं मैं तो बह जाता। और उसने कबीर साहब के पास जाके अर्ज की कि मुझे शिष्य बनाओ। कबीर साहब ने देखा राजा है, राजा में अहंकार होता है, अभी अभी राजकाज छोड़ के आया है, बैराग लगा है इसको, लेकिन ये बैराग हो सकता है थोड़े दिन के लिए। कबीर साहब ने उसको कह दिया कि हाँ चलो रहो। कबीर साहब के घर रहता है, बुआरी झाड़ी निकालता है, छोटे मोटे ऐसे काम करता है बादशाह के। माता लोई एक दिन कहने लगी, ये बादशाह है, अब तो इसको नाम की दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, उपदेश दे दो, वो शिक्षा दो जिसकी कमाई करके ये भी अपना जीवन सफल करे। बादशाह है ये। बोला कि आपको पता नहीं है, अभी नाम के ज्ञान के काबिल नहीं हुआ है। हमारा तो बड़ा भाग है, हमारे ना कर्म देखे जाते, ना हमारे से कुछ पूछा जाता है, फिर हमें वो नाम की दौलत बख्श दी जाती है। लेकिन जिनको आसानी से मिल जाती है वो नाम को समझते ही नहीं, नाम है क्या। कबीर साहब बोले अभी नाम के योग्य नहीं हुआ है, नाम के लिए बहुत योग्यता चाहिए। बोलिए मुझे तो बहुत ये दिखता है। बोला नहीं, राजकाज छोड़ के आया, अभी अहंकार है इसमें, अहंकार इंसान को गिरा देता है। बोला कि कैसे मानो। बोला मैं बता देता हूँ, कल ये जिस रास्ते से गुजरे दीवार के ऊपर से कूड़ा करकट डाल देना, इसके ऊपर पता लग जाएगा। तो वो जिस गली से गुजरने लगा, माता लोई ने क्या किया, थोड़ा कूड़ा करकट लेके और दीवार के ऊपर से फेंका तो बादशाह के सिर पर गिरा। ऊपर देख के कहने लगा बलख बुखारा नहीं है, नहीं बता देता तुझे। लोई ने आके बताया कबीर साहब से। बोले कि बोलो क्या बात हुई। बोला जी कूड़ा डाला तो कहने लगे कि बलख बुखारा नहीं है, नहीं तुझे बता देता। बोला कहा था ना मैंने, कभी बादशाह वाले गुण इससे कहे नहीं है, अभी ये नाम के लायक नहीं है। कुछ दिन और रहा, जब काफ़ी दिन हो गए, फिर कबीर साहब कहने लगे अब इसको नाम की दीक्षा दे। बोले अब क्या हो गया, अब भी तो वैसा ही है, कौन सा अंतर आ गया इसमें। बोला बहुत अंतर आ गया, देख लेना। बोले अब ये करना, गोबर घोल लेना पानी में, और जब ये जिस गली से गुजरे तो गोबर डाल देना इसके सिर के ऊपर। जब गोबर वाला पानी इसके सिर के ऊपर डालोगे फिर इसका रिएक्शन देखना। उसने क्या किया कि जब वो उस गली से गुजरने लगे तो गोबर वाला पानी जब उसके ऊपर डाला, और डालते ही बोला कि धन्य है भाई जिसने ये मेरे ऊपर डाला,
मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने इस लायक तो मुझे समझा कम से कम। माता लोई कहने लगी, जी आपको तो सब पता है, आप तो सब कुछ जानते हो। जो बोले आज उसने ये कहा, बोले अब नाम के लायक है। वही बलख बुखारा का बादशाह जाके नाम भक्ति करता है। कबीर साहब ने जो नियम बताए उन नियमों पर चल के जंगल में जाके उसने नाम की वो कमाई की कि जो वो जिस पर दृष्टि डालता है, जो वो विचार ख्यालात मन में पैदा करता है, जिसको जबान से कहता है, सारी सत्य होती है।